प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सो निरंकार। प्यारी साध संगत जी, हम इस गुरु को पाने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। अपना समय भजन कीर्तन में भी लगाते हैं, पूजा पाठ में भी लगाते हैं। हम वेद ग्रंथ भी पढ़ते हैं। जब हम वेद ग्रंथ पढ़ के उसका तत्व निकालेंगे तभी हमें इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी हम इस सतगुरु को पाएंगे जिसको हम कहते हैं एक अविनाशी, जिसको हम अविनाशी कहते हैं। इसका कोई आर नहीं, इसका कोई पार नहीं, जिसे हम इस निगाह से नहीं देख सकते। ये तो एक हमें सतगुरु ज्ञान की दीक्षा दे के हमें ये तत्व ज्ञान देता है। इसके उससे हमको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम इस ज्ञान का मंथन करते हैं तभी हमें इस तत्व ज्ञान की गूढ़ ज्ञान के रहस्य के बारे में पता चलता है। प्यारी साध संगत जी, हम अनेकों दूसरों को तो हम कह देते हैं हमने ग्रंथ पढ़े, हमने वेद पढ़े, हम उन वेदों को पढ़ के अपना दूसरे के ऊपर हक जमाते हैं, परंतु उन वेदों का हम तत्व भी निकालते हैं, क्या सार भी निकालते हैं। जो सार हम कहते हैं, जैसे एक दूध होता है, दूध को हम जमाने के लिए उसमें झाग लगाते हैं, झाग लगाने के लिए हम उसकी दही बनाते हैं, दही बनाने के लिए उसका मंथन करते हैं, मंथन करके कहीं फिर हमें वो तत्व जो है तत्व निकलता है, जो जिसको हम तत्व को कहते हैं कि ये मक्खन निकल गया। कहते प्रभु का ज्ञान भी हमें इन ग्रंथों में से इसी तरह ही प्राप्त होता है। प्यारी साध संगत जी, हमें किसी के साथ भी नहीं तो हमें बहस करने की ज़रूरत है, ना हमें किसी को ज़्यादा किसी के प्रति कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। कहते ये तत्व ज्ञान तो ऐसा है, प्रभु जब चाहे इसको जिसको भी जिसके ऊपर इसका हाथ होता है उसको ये तत्व ज्ञान देता है। नहीं तो कहते हम युगों युगों से भक्ति करते हैं परंतु इसका तत्व ज्ञान हमें नहीं होता, इसका बोध हमें नहीं होता। पर ये बोध होता है प्रभु की प्राप्ति, उस प्रभु की प्राप्ति, प्रभु जो हमें ये ज्ञान प्राप्त कराता है उसकी वजह से ही हमारे को ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते ये जो ज्ञान की समर्था देने की समर्था होती है तो गुरु में ही होती है। गुरु ही इस तत्व ज्ञान का ज्ञान कराता है, तभी हमें इसका बोध होता है। प्यारी साध संगत जी, हम सोचते हैं ये ब्रह्मांड में ये शक्ति जो माता है, ये माता जो इसको हम कहते हैं, कोई इसको माता कहता है, कोई वैष्णवी कहता है, कोई दुर्गा कहता है। कहते नहीं ये आदि शक्ति जो है जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, ये आदि शक्ति जो ब्रह्मांड में इतना विचरण कर रही है, इतने ब्रह्मांड की इसने उत्पत्ति कर दी है, तो हमें तो इसका ज्ञान लेना है, इसके ज्ञान पे चलना है। कहते नहीं इसके ज्ञान पे जो हम चलेंगे हमें कोई भी ग्रंथ पढ़ने की या कोई भी पूजा पाठ करने की या कोई भी कर्म जो है नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। कहते नहीं इसका ज्ञान ही एक ऐसा होता है कि ये ज्ञान जो है अपनी आत्म शक्ति से देता है। जब हमारी आत्मा जाग जाती है भजन पूजा पाठ करते करते, तब हमें एक जागरण आत्मा की जागृति होती है। आत्मा जब हमारी जाग जाती है हमें फिर साक्षात सारे ही ब्रह्मांड की रचना का पता बताती है। तभी हम इसको ईश्वरीय रूप में जानते हैं, तभी हम इसे प्रभु कहते हैं, तभी हम इसे गुरु कहते हैं। गुरु तो एक नाम ऐसा है, कहते कई हमें देखने में आते हैं, कई कहते हैं कि माता करते हैं। माता का गुरु कौन है? माता का पति कौन है? माता का पति
माता का पति गुरु है। गुरु ही एक निराकार शक्ति है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई पारावार नहीं, जो प्रकाशमय है। ये दिव्य प्रकाश है। इस प्रकाश को जो जान लेता है, जिसके हिस्से में आ जाता है, वही इसके काबिल होता है। नहीं तो व्यर्थ में हम किसी के झगड़ा करते हैं, किसी को बोलते हैं तेरा इतना ही छोटा है, बड़ा है, ये है वो है। छोटा बड़ा करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहते नहीं, ये ब्रह्मांड में जो रचना का, ये ब्रह्मांड जो रचना रचता है, ये अपने भक्तों के लिए ही रचता है। भगत कहते नहीं, चलाता तो गुरु है। इंसान के बस की तो कोई बात नहीं होती, चलाने वाला तो गुरु है। वही इसका पति होता है गुरु। कहते नहीं, गुरु गुरु कौन होता है? गुरु एक शरीर रूप में थोड़ा होता है। गुरु तो एक आत्म शक्ति होती है, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु ही हमें सारे रास्ते दिखाता है। गुरु कहता है इस रास्ते पे कांटे हैं, इस पे तूने नहीं चलना। गुरु कहता है इस रास्ते पे, जो रास्ता सीधा होता है उसी को हमें गुरु बताता है। कहते संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सुनने में भी आता है, बहुत कुछ देखने में भी आता है। जब इंसान इस गुरु के ज्ञान पे चल जाता है, उसकी सारी तृप्ति दूर हो जाती है, वो तृप्त हो जाता है। कहते नहीं, तृप्त किसको कहते हैं? तृप्त आत्मा की तृप्ति हो जाती है। आत्मा फिर आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। वही हमें हर चीज़ का, हमें उसका हर चीज़ का वो बताने लग जाती है। ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। कहते नहीं, हम तो अपना जीवन विचरते हैं, जीवन को अपना चलाते चले जाते हैं। इसके जो है हम काम, जो इसके जो ये हमें बताता है, उस काम पे चलते चले जाते हैं। ये बताता है कि किसी का मन मत दुखाओ, किसी का हृदय मत तोड़ो, किसी को दुख मत दो, किसी को गाली गलौज मत दो। कहते नहीं, इसी में ही सारे सुख हैं। जब किसी का हम हृदय तोड़ देते हैं, तो कहते हृदय में तो सभी के विराजमान है, पर कहते नहीं, दिखता तब है जब ये जागृत हो जाता है। कहते हैं जागृत करने के लिए गुरु का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। गुरु का ज्ञान हमें लेना होता है। गुरु के ज्ञान से ही हमें इसकी प्राप्ति होती है। प्यारी साध संगत जी, हमें बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। ग्रंथ भी पढ़ते हैं, हम सारा कुछ पढ़ते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, चले जाते हैं अपनी धुन में। कहते नहीं, इसको तो तपीश्वर भी तप तप के हार गए। ये किसी के हाथ आने वाला नहीं है। कहते नहीं, जब ये अपना कर्म करता है, इसकी अपनी ही कोई रचना होती है। जब ये अपना हमें साक्षात्कार कराता है, तभी हम इसके काबिल बनते हैं। नहीं तो हम भी चलते जा रहे थे, हम भी पूजा करते जा रहे थे, हम भी पाठ करते जा रहे थे, हम भी सत्संग करते जा रहे थे। जब तक इसका बोध नहीं हुआ, तो हमें इसकी प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जब हमें इसका बोध करेंगे, इसके सिमरण में लगेंगे, इसका सिमरण करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते इसको भजेंगे, इसको याद रखेंगे, तभी ये आत्मा जागती है। नहीं तो हे इंसान, जैसे मर्जी कर्म करता चला जा, ये आत्मा नहीं जागती। इस आत्मा में मतलब इतना वो नहीं है जो ये जाग जाए। कहते नहीं, ये तो बड़ भागी हैं वो जो इस गुरु को पा लेते हैं, इस गुरु की दीक्षा ले लेते हैं, इस गुरु की शरण में आ जाते हैं। कहते नहीं, ये तो इतना अथाह है, इतना सर्वव्यापी है, इसे हम क्या नाम दें, इसे किस नाम से पुकारें? इसके तो नाम हम गिन गिन के, हम गा गा के थक जाते हैं। कहते हम इसे एक किस रूप में पुकारें? गुरु रूप में ही हम इसको पुकार सकते हैं। कहते हैं गुरु रूप ही एक ऐसा है जो हमारी हर जगह हमारी सहायता करता है, हर जगह ही हमारी सहायता करता है।